नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज एक खुशखबरी लेके आया हूँ आप सभी के लिए और सिर्फ आप सभी के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी एक बहुत ही शुभ समाचार है और मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा शुभ समाचार है। बात कतर से आई है। कतर की जेल में जैसा कि आप सबको समाचार माध्यमों से पता ही है कि भारत के 8 पूर्व नौसैनिक, उन्हें कतर की एक अदालत ने इज़राइल के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। भारत में जब ये खबर ब्रेक हुई तो काफी दिनों बाद ये खबर ब्रेक हुई और बहुत हंगामा मचा। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची, उनके हवाले से एक खबर 22 तारीख को ब्रेक हुई है कि कतर के वो 8 नौसैनिक बहुत जल्द भारत आएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ऐसी उम्मीद क्यों की जा रही है? दरअसल नवंबर के महीने में 3 सुनवाई वहां पे हुई और दिसंबर में जाके भारत सरकार ने, वहां के दूतावास ने उन 8 पूर्व न्यायसैनिकों को अ, कानूनी मदद दी, यानी काउंसलर दिए, वकील दिए। वहां की कोर्ट ऑफ लॉ में ये मामला चला। मामला चलने के बाद कूटनीतिक प्रयास भी हुए, ऐसी भी बात हुई। लेकिन बीती 18 दिसंबर को वहां की नेशनल डे, यानी कतर की नेशनल डे पे कुछ ऐसे बंदियों की सजा माफ की गई है और खबर यह है कि उनमें से भारतीय भी शामिल हैं। हालांकि भारतीय कुल कितने अभी शामिल हैं, ये खबर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कंफर्म तो नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई को लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपने कूटनीतिक संबंधों का लाभ उठाते हुए अलग अलग राजनयिक जरियों से ये बात कतर तक पहुंचाई थी और कतर से जो एक कहते हैं ना कि अनौपचारिक जो बातचीत होती है, वो बातचीत जारी रही। विदेश मंत्रालय के अधिकारी, विदेश मंत्री खुद, उन्होंने ये प्रयास जारी रखा। तो अब 18 दिसंबर को जब कतर का नेशनल डे होता है, उस दिन कैदियों की आम सजा माफी के दौरान उसमें भारत के कैदी भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर कोई सजा माफी होती है तो भारत की प्रायोरिटी में, एक तो भारत के बहुत ज्यादा कैदी कतर में हैं नहीं, जो मुख्य रूप से अभी तक पहचान में आए हैं वो ये 8 पूर्व नौसैनिक ही हैं। तो इसलिए बहुत उम्मीद जताई जा रही है कि ये 8 सैनिक सजा माफी वाली उस लिस्ट में शामिल हैं। तो इस हवाले से हालांकि अरिंदम बागची जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी बहुत सारी बातें साफ नहीं की हैं। संभवतः यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों का तकाजा होता है, जिसमें बहुत सारी ऐसी अलिखित शर्तें होती हैं, या उसे आप रवायत कह लीजिए, या उसे परंपरा कह लीजिए, या अंडर टेबल डील कह लीजिए, जो भी कहना चाहिए। लेकिन भारत के हर एक नागरिक की इच्छा यही है, अपेक्षा यही है कि हमारे 8 पूर्व नौसैनिक हमारे देश सुरक्षित वापस चले आए। चाहे उसकी घोषणा 2 दिन बाद हो, उनके आने के 4 दिन बाद हो, उनकी रिहाई के 1 हफ्ते बाद हो, इससे हमारा कोई बहुत सरोकार नहीं रहता। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पहली बार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आधिकारिक रूप से ये बात कही है और उन्होंने ये घोषणा नहीं की है, मैं अभी एक प्रवक्ता ने यह घोषणा नहीं की है कि ये 8-9 सैनिक ही हैं जिनकी रिहाई हुई है, जिनकी सजा माफ हुई है, अभी रिहाई नहीं हुई है। लेकिन चूंकि कतर में भारतीय बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, ये बात सही है। लेकिन कतर की जेल में या कतर की जेलों में बहुत बड़ी संख्या कोई भारतीयों की है, ये बात सही नहीं है। तो इसलिए बड़े गिने चुने हैं और वो गिने चुने जो अगर भारतीय कैदी हैं, उनमें से 8 ये हमारे पूर्व नौसैनिक हैं, जिनको इज़राइल के लिए जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये या तो आप कहें भारत के कूटनीतिक संबंधों या भारत के विदेश मंत्रालय की जीत है, या उनको कानूनी सहायता जो भारत सरकार ने, भारत विदेश मंत्रालय ने वहां पे मदद के रूप में पहुंचाई। तो या तो अदालत में ये मामला लड़ा गया है और वहां जीता गया है, या तो उनके नेशनल डे में जो आम सजा माफी होती है कुछ खास लोगों की, कुछ खास बंदियों की, उसके तहत अगर हमारे 8
नौसैनिकों, पूर्व नौसैनिकों की सजा माफ हो जाती है, तो उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाता है। क्योंकि आप सबको पता है कि वहाँ राजशाही है, सुल्तानशाही है, कतर के अमीर राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, वो जिसको चाहें सजा माफ कर दें, जिसको न चाहें उसको फांसी पर लटका दें। तो कुछ इस तरह का वहाँ निज़ाम है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर ये खबर आधिकारिक रूप से पहली बार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से आ रही है, तो ये न सिर्फ भारत के एक-एक नागरिक के लिए खुशी की बात है, बल्कि उन 8 पूर्व नौसैनिक परिवारों के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात होगी, ये हम आप कल्पना कर सकते हैं। तो अरविंदम बागची विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से जो ये बात पहली बार निकल के आई है, क्योंकि ध्यान दीजिए, जब ये खबर ब्रेक हुई थी, जब ये सूचना समाचार सबसे पहले भारत में आई थी और जिस पर चर्चा शुरू हुई थी, तो विदेश मंत्रालय के इन्हीं प्रवक्ता ने बहुत संयमित टिप्पणी किया था। उन्होंने ये कहा था कि हम इसको देख रहे हैं, हम अपने दूतावास के जरिए लगातार संपर्क में हैं, हम उन्हें कानूनी मदद मुहैया कराएंगे। तो मैंने जैसा आपको बताया कि नवंबर के महीने में 3 हियरिंग्स हुई और उन 3 हियरिंग्स में बाकायदे इनको कानूनी मदद यानी काउंसिल प्रोवाइड कराया गया, विदेश मंत्रालय द्वारा, वहां के दूतावास द्वारा। तो या तो कानूनी प्रक्रिया से ये छूटे हैं और या 18 दिसंबर को जो उनका नेशनल डे होता है, उसमें अगर सजा माफी हुई है, तो कुल मिला के भारत के दोनों हाथ में लड्डू आने वाला है और लड्डू इस रूप में आने वाला है, संतोष का लड्डू आने वाला है कि हमारे 8 भारतीय और उनमें भी पूर्व नौसैनिक वो रिहाई की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं एक बार फिर चलते-चलते आपको दोहरा दूं, अपनी बात को दोहरा दूं कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि वो रिहा हो गए हैं। लेकिन ये संकेत दे दिया गया है कि जब सजा माफी हुई है, तो उस लिस्ट में कुछ भारतीय भी शामिल हैं। अभी तक नंबर भी क्लियर नहीं है, लेकिन हमारे पास बड़ी छोटी-सी लिस्ट है भारतीय बंदियों की और उनमें से हमारी प्रायोरिटी 8 है। हालाँकि इन 8 के अलावा भी अगर एक भी भारतीय नागरिक कतर की जेल में या किसी भी देश की जेल में बंद है और अगर निर्दोष है, गलत तरीके से बंद है, कानूनी प्रक्रिया का पालन करके, उस देश की कानून का सम्मान करके, संविधान का सम्मान करके, अगर हम उनको रिहा करा पाते हैं अपने एक-एक नागरिकों को, तो इससे खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकती। इसलिए अगर नेशनल डे पर माफ किया है कतर के शासक ने हमारे 8 भूतपूर्व नौसैनिकों को, तो हम कतर का एडवांस में ही उनको धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया कहेंगे। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के इस आधिकारिक बयान के बाद कि उनकी रिहाई संभावित है, यानी हमारे 8 नौसैनिक भारत में वापस आ सकते हैं। बहुत जल्द हमें और आप सभी को यह उम्मीद होनी चाहिए कि आ सकते हैं की बजाय आ रहे हैं। ये भी खबर मैं आपको सुनाऊं अपने इसी प्रारब्ध के मंच पर एक वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल ये भारत के लिए, हम सभी के लिए संतोष का विषय है और यहीं पर वो बात भी समझ में आ रही है कि इन बीते तमाम सालों में भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से बढ़ी है, चाहे काउंसलेट की मदद से, चाहे वकीलों की मदद से, चाहे जैसे भी या कूटनीतिक संबंधों के आधार पर, अगर भारत कामयाब हो रहा है, ऐसा दिख रहा है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के इस आधिकारिक घोषणा के बाद, तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए शुभ है। तो इस शुभ समाचार के साथ बहुत जल्दी मैं आपको प्रारंभ करते हुए वीडियो में आऊंगा, इसी उम्मीद के साथ फिलहाल खुश रहिए कि हमारे 8 नागरिकों की रिहाई संभावित है और आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे 8 भारतीय नागरिक। इसी के साथ आज के इस बहुत छोटे वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बताना था, इसलिए अब इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप प्रारब्ध को अपना भरपूर स्नेह दे रहे हैं। इसी तरह से अपना स्नेह, आशीर्वाद प्रारब्ध को देना जारी रखिए। अवनीश की तरफ से आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।